नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति से आज एक से एक बड़ी खबर है और खबर ऐसी ऐसी है कि जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में गर्मी कितनी बढ़ गई है, चुनावी माहौल में क्या क्या हो रहा है। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हो गई। जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता आज आरजेडी में शामिल हो गए। कहने का मतलब ये कि टिकट बंटवारे के साथ ही भगदड़ शुरू हो गया है। इधर भी उधर भी नेता इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे हैं। और देखिए, उस इधर से उधर और उधर से इधर के बीच में पूर्णिया के जो पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा, वो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। राहुल शर्मा, जो कि घोसी के रहने वाले हैं, घोसी के नेता हैं, बड़े जगदीश शर्मा के बेटे हैं, वो आरजेडी में शामिल हो गए। अजय कुशवाहा, जो कि लोजपा से पूर्व प्रत्याशी हैं, वो शामिल हो गए आरजेडी में। और चाणक्य प्रकाश रंजन, जो कि गिरधारी यादव के बेटे हैं, वो आज आरजेडी में शामिल हो गए। यानी कि चार बड़े नेता आज एनडीए गठबंधन को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टिकटों का खेल उधर से नहीं सेट हुआ तो इधर तैयार हो गए और आरजेडी में सभी के सभी आ गए। अब देखिए, संतोष कुशवाहा के पूर्णिया में शामिल होने से, आरजेडी में आने से क्या हुआ है। पूर्णिया का पूरा जो राजनीति है, वो जो कल तक एक दूसरे से लड़ते थे, वो सभी एक ही गठबंधन में आ गए। अब देखिए, बीमा भारती आरजेडी में है, पप्पू यादव महागठबंधन में है और संतोष कुशवाहा भी आरजेडी में आ गए। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, वे सभी अब एक मंच पर दिखेंगे। इसी को राजनीति कहते हैं। और इसी राजनीति का जब बात हुआ तो आज तेजस्वी यादव सामने आए और ये ऐलान कर दिया कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के कितने कितने बड़े नेता इधर आ गए हैं। अब देखिए, दूसरी खबर आप आइए आरजेडी और महागठबंधन से लेते हैं। आरजेडी के संसदीय दल की बैठक थी आज। लालू प्रसाद यादव को पूरा फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया और आरजेडी के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा भी हुई। और आरजेडी ने लालू यादव को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया कि अब आप ही को फैसला करना है, किसे टिकट देना है और किसे टिकट नहीं देना है। अब इस बीच देखिए क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति में जिसको टिकट कटने का अंदेशा हो रहा है, वो बगावत पर उतर आ रहे हैं। अब देखिए, आज लालू प्रसाद यादव को उन्हीं के दल के नेता सनोज यादव के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। बरहरा से वो आरजेडी के नेता हैं, उनके समर्थक लालू प्रसाद यादव को घेर लिए और कहने लगे कि टिकट नहीं मिलेगा तो आरजेडी का झंडा नहीं उठाएंगे। इसी तरह का असंतोष हर दल में दिख रहा है जहां से टिकट कट रहा है। तो लालू प्रसाद यादव अब अधिकृत है। पार्टी के नेताओं को टिकट भी दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका सिंबल है, अब आप ले जाइएगा। 12 तारीख से लगभग नामांकन भी लोग करने लगेंगे, क्योंकि उससे पहले महागठबंधन अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने पर सोच रही है। गठबंधन महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में देरी हो रहा है और इसको लेकर जो कांग्रेस ने फैसला किया है, अपने प्रत्याशियों की जो सूची तैयार की है, उसके हिसाब से अब अपने उम्मीदवारों को वो भी हरी झंडी देने लगी है और ज्यादा देर होगा तो उतारने भी लगेगी, ऐसा संकेत है। अब देखिए, और आज क्या हुआ। आज हुआ कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। एनडीए में जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मना लिया गया। कल दिल्ली में 11 बजे से बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक है। माना जा रहा है कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह
मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ये बैठक होगी और इस बैठक में टिकट बंटवारे पर फाइनल फैसला किया जाएगा, ताकि जो आगे 12 तारीख को बैठक है एनडीए कोर कमेटी की, जिसमें सभी सीटों पर फैसला होना है और 13 को संभवतः रिजल्ट आएगा, मतलब सीट शेयरिंग की घोषणा होगी। ये एनडीए के सूत्रों से जो खबर है उसके हिसाब से माना जा रहा है। तो एनडीए ने आज ये कर लिया। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक सम्राट चौधरी के घर पर हुई। सम्राट चौधरी के घर पर जिस बैठक हुई, उस बैठक में जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो है वो ललन सिंह शामिल हो गए, संजय झा थे, विजय चौधरी थे, तो और उमेश कुशवाहा थे। तो पूरा ये एक ललन सराफ भी थे। तो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ये नेता थे और बीजेपी के तरफ से जो धर्मेंद्र प्रधान भी थे, सम्राट चौधरी थे, मंगल पांडे, ऋतुराज सिन्हा, ये सब लोग थे। तो सब मिलजुल कर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने जिन सीटों पर मतभेद है, जिन सीटों पर गतिरोध है, उसको दूर करने के लिए फाइनल बैठक कर ली। इसी आधार पर कल केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की बैठेगी दिल्ली में और सीटों पर सहमति बना ली जाएगी। उसके बाद एनडीए की बैठक 12 तारीख को होगी दिल्ली में, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, ये माना जा रहा है। देखिए, तो ये जब पूरा मामला एनडीए में है, इसको आपने समझ लिया, तो अब आइए बिहार की और कुछ घटनाएं हैं जो आज दिन भर हुई। उसमें चर्चा में रहा ज्योति सिंह का प्रशांत किशोर के पास पहुंच जाना। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आजकल सुर्खियों में है। वो पवन सिंह से न्याय नहीं मिल रहा है, इसको कहते हुए प्रशांत किशोर के पास पहुंच गए। राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें ये अटकलें चली कि ज्योति सिंह टिकट मांगने गई हैं और उन्हें टिकट मिलेगा जनसुराज से, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ज्योति सिंह अपने न्याय के लिए आई हैं और अपनी बातों को रखा है, इसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ज्योति सिंह का प्रशांत किशोर के दरबार में पहुंचना इस बात का इशारा करता है कि ज्योति सिंह किसी न किसी दल से या कहीं से चुनाव लड़ने पर वो आमादा है। इस चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए देखी जा सकती है। तो देखिए, तेजस्वी यादव अब पूरे मूड में है और आरजेडी के प्रत्याशियों को हरी झंडी भी देते जा रहे हैं। तो देखिए पूरा माहौल क्या होता है। बिहार के चुनाव में इस बार अजब का खेल है और उस अजब के खेल में टिकट का सस्पेंस है। टिकट के रेस में सब जुटे हैं, लेकिन 2-3 दिनों में पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तब जो पटना में भीड़ जुटी हुई है और जो भीड़ दिल्ली में जुटी हुई है नेताओं की, वो भीड़ छटेगी और क्षेत्रों के तरफ नेता बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच जो सबसे बड़ी खबर एक और आएगी, वो ये है कि जैसे जैसे लोगों का टिकट कट रहा है, बगावत के सुर भी दिखाई दे रहे हैं, अपने नेताओं के खिलाफ असंतोष भी फैल रहा है। जनसुराज में पहली लिस्ट जारी होने के बाद कई असंतोष के सुर सुनाई दिए। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से पुष्पा सिंह ने आवाज उठाया। उसके बाद आप देखिए तो रघुनाथपुर से विक्रम कुंवर भी अब उसी मूड में है। वो जनता दल यूनाइटेड से टिकट चाहते थे, तो कुल मिलाकर उनका टिकट भी ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड से कट चुका है और वो पहले तैयार थे जनता दल यूनाइटेड से लड़ने के लिए, लेकिन अब देखिए किस पार्टी से लड़ते हैं। माना गया है कि तरैया से सुधीर सिंह का भी टिकट कट चुका है। लोजपा को वो सीट ही नहीं मिलने जा रही है, तो लोजपा से तो कम उनको टिकट नहीं मिलेगा। दूसरे दल के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं युवराज सुधीर सिंह के लिए। अब देखिए क्या होता है। अशोक महतो
जिन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। माना जा रहा है कि उनका भी टिकट कट गया है, लालू प्रसाद यादव के दरबार से वो लौटा दिए गए हैं। अब आगे क्या होगा, कौन सा समीकरण सेट होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहुतों का टिकट कटेगा, और जब टिकट कटेगा तो दिल में जो आरमा है वो आंसू बनकर भी निकलेंगे। पिछले चुनाव में भी कईयों के आंसू निकले थे, इस चुनाव में भी निकलेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।